खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत के साथ हमारा लेन देन कैसे एक बहुत बड़ी डिजिटल तब्दीली से गुजर रहा है। ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे मुआशरे की बुनियादों को ही असर नो तश्कील देने जैसा अमल है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी सरकारी दफ्तर की भूल भलैया में फंस गए हों? वो लंबी कतारें, फाइलों के ढेर और एक मेज से दूसरी मेज तक के चक्कर। हम में से अक्सर लोग इस तजुर्बे से गुजरे हैं। लेकिन अब लगता है कि वो लामहदूद फॉर्म भरने वाले दिन गुजर गए। अब खुदकार खिदमात का दौर आ रहा है, और ये तब्दीली सिर्फ सहूलत के लिए नहीं है, बल्कि ये रियासत और अवाम के बीच ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल रही है। अच्छा, इस बड़ी तब्दीली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर मसला शुरू कहाँ से हुआ था? इसकी जड़ थी कागजी कार्रवाई का पुराना और बोझल निज़ाम। तो पुराने सरकारी निज़ाम की सबसे बड़ी रुकावटें क्या थीं? देखें, सबसे पहले तो कवानीन और तरीक़ाकार इतने पेचीदा थे कि आम आदमी उलझ कर ही रह जाता था। फिर उन मुश्किल कामों को आसान बनाने का कोई रास्ता भी नहीं था, और सबसे बढ़कर ये कि हर काम हाथ से और कागज़ पर होता था, जिसमें वक्त और वसाइल दोनों ज़ाया होते थे। और यहीं पर वो बुनियादी तब्दीली नज़र आती है जिसे हम देख रहे हैं। जहाँ पहले दस्ती ब्यूरोक्रेसी थी, अब उसकी जगह ई गवर्नेंस ने ले ली है। दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय अब काम डिजिटल और ऑनलाइन हो रहा है, और जो अमल पहले बहुत पेचीदा और वक्त तलब था, वो अब आसान और फौरी होता जा रहा है। तो यहाँ से तब्दीली का अगला मरहला शुरू हुआ। जब हुकूमत ने ऑनलाइन दुनिया में कदम रखा, तो समझें कि सरकारी खिदमात की पूरी नौइयत ही बदलना शुरू हो गई। ये तब्दीली एक तरतीब से हुई। सबसे पहले हुकूमतों ने अपनी सर्विसेज को डिजिटल बनाना शुरू किया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सिस्टम का आना था, जिसने लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़े मुश्किल काम को आसान कर दिया। इसके बाद खास ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स बनने लगे, जिन्होंने अलग अलग सरकारी खिदमात को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। और अब हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां डिजिटल होना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। ये वो हकीकत है जिसमें हम आज जी रहे हैं। आज का नया मामूल क्या है? अब ज़्यादातर सरकारी कामों के लिए डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल करना लाजमी है। साथ ही साथ कवानीन और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन अब ये सब डिजिटल हो रहा है। हुकूमत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं कि उन्हें अलग करना अब मुमकिन नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिजिटल सिस्टम्स अब सिर्फ एक इजाफी सहूलत नहीं रहे। ये वो सेंट्रल हब बन चुके हैं जहां ज़्यादातर शहरी और हुकूमती मामलात, जैसे बिल की अदायगी से लेकर लाइसेंस की तजदीद तक, अब तय पाते हैं। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब हम मुस्तक़बिल की तरफ देख रहे हैं, एक ऐसा मुस्तक़बिल जिसे स्मार्ट गवर्नमेंट का नाम दिया जा रहा है। और ये कोई मामूली तब्दीली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रुझान है। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या है? ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है? क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हुकूमत हमारे लिए सब कुछ खुद ब खुद कर देगी? इसका जवाब है स्मार्ट गवर्नमेंट। ये एक ऐसा तस्वुर है जहां हुकूमत मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो और तमाम अवामी खिदमात खुद ब खुद काम करें और एक दूसरे से जुड़ी हों। ये वाकई एक इनकलाबी ख्याल है। स्मार्ट गवर्नमेंट का पूरा आइडिया दो बड़े स्तूनों पर खड़ा है। पहला, एक यूनिफाइड डिजिटल शनाख्ती निज़ाम, और दूसरा, मुकम्मल तौर पर खुदकार अवामी खिदमात। चलें इन दोनों को ज़रा देखते हैं। ज़रा सोच कर देखें, तमाम सरकारी खिदमात के लिए सिर्फ एक ही महफूज डिजिटल शनाख्त, अलग अलग महकमों के लिए अलग अलग पासवर्ड्स या आईडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही डिजिटल चाबी से तमाम सरकारी दरवाजे खुल जाएंगे। ये न सिर्फ बहुत आसान होगा, बल्कि कहीं ज़्यादा महफूज भी होगा। अब ज़रा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ऐसी खिदमात का तस्वुर करें जो खुद ब खुद शुरू हो जाएं, बगैर किसी दरखास्त के। मिसाल के तौर पर, जैसे ही किसी बच्चे की पैदाइश रजिस्टर हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट खुदकार निज़ाम के तहत तैयार होकर वालिदैन को मिल जाए। कोई फॉर्म नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो ये है वो खुदकार मुस्तकबिल जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यह सफ़र बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें कुछ अहम चैलेंजेस भी हैं। चलें इस सफ़र को एक बार फिर देखते हैं। हमने दस्ती ब्यूरोक्रेसी के माजी से शुरुआत की, फिर हम ई गवर्नेंस के दौर में दाखिल हुए, और अब हम इस वक्त में हैं जहां डिजिटल लाजमी है, और मुस्तकबिल हमें सीधा स्मार्ट गवर्नमेंट की तरफ ले जा रहा है, जहां सब कुछ खुदकार और एक दूसरे से जुड़ा होगा। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा करता है। जब हुकूमतें मुकम्मल तौर पर खुदकार हो जाएंगी और फैसले एल्गोरिदम करने लगेंगे, तो इस नए निज़ाम में एक शहरी का किरदार आखिर क्या होगा?